नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर्स को संबोधित करेंगे। डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाएंगे। डॉक्टर्स को पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर बताया है और डॉक्टर्स के प्रयासों पर देश को गर्व है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब से कुछ ही देर बाद वो डॉक्टर्स को संबोधित भी करने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर यह दिन बेहद खास है। कोरोना काल में इसकी जो इम्पोर्टेंस है और ज्यादा हो जाती है। देखना यह होगा प्रधानमंत्री मोदी क्या खास बातें करते हैं। देश में कोरोना जैसी महामारी ने बहुत ज्यादा घर उजाड़ दिए हैं, लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। हर किसी को इस बीमारी ने हिलाकर रख दिया। लेकिन धरती के देवदूत यानी हमारे डॉक्टर्स ने कोरोना से हार नहीं मानी और डटकर मुकाबला किया है। डॉक्टर्स ने न सिर्फ लोगों का हौसला बढ़ाया बल्कि लोगों का डर भी भगा रहे हैं। इंडिया न्यूज उन सभी डॉक्टर्स को सलाम करता है। तो कोरोना से एक लंबी लड़ाई लड़ी है और डॉक्टर्स ने अपना मोर्चा लगातार संभाला हुआ है। कोरोना से लोग डरे ना, इस बात का ख्याल हम भी लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर्स डे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको सुनवा। पूरी दुनिया को वर्तमान में बुरी तरह प्रभावित किया है। आज डॉक्टर्स डे भी है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे चिकित्सकों ने जिस प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मानवता की सेवा की है, वह अपने आप में एक उदाहरण है। और इसलिए मैं इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को भी डॉक्टर्स डे की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और वहीं डॉक्टर्स डे पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनवाते हैं। भारतीय संस्कृति में धन्वंतरि दिवस भी मनाया जाता है और इस दौर में डॉक्टरों ने जो सेवा की है वो अतुलनीय है। पहले सिर्फ कहा जाता था कि भगवान का रूप है डॉक्टर। इस बार लोगों ने देखा, जब अपने स्वजन को परिवार के लोग स्पर्श नहीं कर रहे थे तब हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ उनकी परिवार का जन मान के सेवा कर रहे थे। और वहीं राजस्थान के कोटा में डॉक्टर्स डे के मौके पर कैसे डॉक्टरों ने आभार व्यक्त किया है, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। को सम्मान देने के लिए कोटा के एक संस्था ने एक अनूठा प्रयास किया है। आप साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं और संस्था के लोग मौजूद हैं। उनकी तरफ से यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए प्लांटेशन का कार्य किया जा रहा है। प्लांटेशन के कार्य में डॉक्टर और समाजसेवी संस्था दोनों सामूहिक भागीदारी निभा रही है। हमारे साथ राहुल सेठी मौजूद है, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, किस तरह का प्रयास है और किस तरह का डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए किस तरह का कार्य किया जा रहा है? आज सर रोटरी का नव वर्ष स्टार्ट हुआ है आज से, और लकीली आज दो बहुत इंपॉर्टेंट डे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी है और डॉक्टर्स डे भी है। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स की कोरोना में क्या भूमिका रही है। उसके मद्देनजर हम अपनी पहली शुरुआत उन्हीं को ये ट्रिब्यूट देके, उन्हीं को सैल्यूट करके, उन्हीं के लिए हमने ये प्लांटेशन रखा है कि डॉक्टर्स ने जो हमारी इतनी जिंदगियां बचाई हैं, हम समझते हैं एक एक जिंदगी के लिए हम एक एक पेड़ लगाएंगे। बिल्कुल, पर्यावरण है तो जीवन है। पर्यावरण के साथ डॉक्टरों को किस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर विनय नवीन गुलाटी यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हो ये एक अनूठा तरीका है डॉक्टरों को सम्मान देने का? ये सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें आप एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे रूप से लेकर के आ रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि जब हमने देखा कि कोरोना के टाइम पे अभी जो हमारा इतना पेंडेमिक टाइम है जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम थे, ऑक्सीजन की नहीं थी, तो आज अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मैसेज दे रहे हैं कि हमें डे को सेलिब्रेशन पार्टीज करके नहीं, हमें डे का सेलिब्रेशन इस तरीके से एनवायरनमेंट को बचा के या और अच्छी सोशल एक्टिविटीज करके करना चाहिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनय नवीन गुलाटी। डॉक्टर का साफ तौर पर कहना था पर्यावरण को बचाने के लिए पौधों की और पेड़ों की यहाँ पर बहुत जरूरत है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा।
और डॉक्टर्स डे के इस खास मौके पर हमारे साथ एक खास डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन वली, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन वली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और ITV ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज डॉक्टर्स डे की। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आप सबने जो इसमें साथ दिया है, आपको भी शुभकामनाएं। डॉक्टर मोहसिन वली, इस जिम्मेदारियों भरे माहौल में, इस चुनौतीपूर्ण कोरोना के माहौल में आज इस डॉक्टर्स डे के मौके पर कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ आज सुबह से लोगों से कि हम डॉक्टर्स के लिए हर दिन डॉक्टर्स डे है, हर सुबह डॉक्टर्स डे है। और हम डॉक्टर हैं, चाहे सो रहे हैं, चाहे जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमेशा डॉक्टर इज ऑलवेज ए डॉक्टर। और वो कर्तव्य से कभी भी अपने कर्तव्य से दूर नहीं हो सकता। और कई मौके मेरी जिंदगी में ऐसे आए हैं जब मैं मूवी देख रहा था और राष्ट्रपति जी ने मुझे बुलाया और मैं मूवी छोड़ के अपनी फैमिली को छोड़ के उनकी कॉल अटेंड करने गया। मेरी 25वीं शादी की सालगिरह थी, केक काटने के समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के यहाँ से कॉल आई और मुझे फंक्शन छोड़ के जाना पड़ा। तो हम डॉक्टर्स के लिए जितना जरूरी है अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, और आपने अभी हाल में कोरोना में देखा कि डॉक्टर्स ने 13-13, 14-14 घंटे बगैर चाय पिए, बगैर पानी पिए, मास्क लगाकर PPE किट्स में कैसे ड्यूटी की है, ये एक आम आदमी की समझ से परे है, सबसे बाहर है, और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कि डॉक्टर्स ने पूरे वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट है, जो वर्ल्ड का जो हमारी धरती माता है, उसके लिए योगदान दिया है, डॉक्टर्स का धन्यवाद किया है। प्लेनेट अर्थ उन्होंने रेफर किया है। प्लेनेट अर्थ का मतलब ये है पूरे जनमानस के लिए जो डॉक्टरों का योगदान है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर्स के लिए अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, धन्यवाद किया है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि लोगों ने ये पहचाना है कि डॉक्टर जो हैं किलिंग साइट पे हैं, वो अपनी सुविधाओं को छोड़कर, अपनी लाइफ को छोड़कर दूसरे की लाइफ को बचाते हैं, उसके लिए अपना योगदान देते हैं और उसके लिए कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हैं। और ये हम लोगों के बड़ों ने, टीचर्स ने, सीनियर्स ने, गुरु लोगों ने ये सिखाया है कि हमको दूसरी जरूरत, अपनी जरूरत के सामने तरजीह देना है, प्रेफरेंस देना है। तो इस चरित्र को निभाते हुए डॉक्टर्स ने सेवा की है और आपने बहुत अच्छे लोगों से डॉक्टर्स के बारे में अच्छी बातें कहलवाई हैं आज इस प्रोग्राम में। सबका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो कम्युनिटी है उसने ग्लोबली सबसे अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं। ग्लोबली वी आर द बेस्ट। इंडियन डॉक्टर्स को हर देश में सराहा जाता है और खास UK और USA में जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बहुत जनता पसंद करते हैं क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, उनकी क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट अच्छी होती है, उनका जो दृष्टिकोण है मरीज के प्रति वो अच्छा होता है और उनकी नॉलेज, क्लिनिकल नॉलेज बहुत साउंड होती है। इसके लिए हमने उन सब टीचर्स को और PC रॉय को, जिनके नाम से आपने प्रोग्राम शुरू किया और जिनको हम याद ठीक है डॉक्टर मोहसिन वली। हमारे साथ डॉक्टर खुर्शीद पटेल, CMO दिल्ली गवर्नमेंट भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर तुलिका चंद्रा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर छवि गुप्ता, डेप्यूटी MS हैं, राजीव गांधी कोविड हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर पुष्पा, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आज डॉक्टर्स डे के मौके पर। थैंक यू। डॉक्टर छवि गुप्ता, अभी जिस तरीके से डॉक्टर मोहसिन वली जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से खास मौकों पर परिवार से दूरी बनाई और फिर अपने मरीजों से एक अनोखी अटैचमेंट और साथ ही साथ एक डिटैचमेंट, कैसे पॉसिबल हो पाया? नमस्कार, मैं डॉक्टर छवि गुप्ता हूँ, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। और मैं बहुत सारे चार्जेस हैं, साथ में सबसे इम्पोर्टेंट मैं मॉर्चरी भी देख रही हूँ। इस टाइम में आप सोच सकते हैं कि मॉर्चरी संभालना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। डेड बॉडीज का आना, उनका मॉर्चरी में रखना, फिर वहां से डिस्पोज ऑफ कराना, क्रीमेशन करवाना, सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क एंड एवरीथिंग। और उस स्ट्रेस में और उस टाइम पे अपनी फैमिली को भी देखना एक, हाँ मैं जरूर समझ सकती हूँ। जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं या घर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, इनके लिए मुश्किल है, पर अगर घर वालों का साथ है, सपोर्ट मिले तो सब कुछ पॉसिबल है।
हमारा हाल इस टाइम पे ऐसा हो जाता था कि रात को 2-2, 3-3 बजे सोने को मिलता था। शायद 6 बजे हम उठ भी जाते थे। 3 घंटे से ज्यादा मुझे नहीं याद है, मैं 1.5-2 महीने में सोई भी हूँ। पर घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट रहा, हॉस्पिटल में हमारे डायरेक्टर ने हमारा बहुत साथ दिया। तो इन सभी के कारण मैं अपनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म की और उसको मैंने अच्छे से निभाया है। बिल्कुल। डॉक्टर खुर्शीद पटेल, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, इस कोरोना काल में हमने बहुत सारी ऐसी दिक्कतें झेली हैं, आप लोगों ने जो चुनौतियां झेली हैं, कहीं ना कहीं आप एक अनसंग हीरो के तौर पर हम सब के पीछे खड़े रहे और हमें सुरक्षित महसूस करवाते रहे। इस दौर में अगर हम देखें तो समाज के सहयोग को, सरकार के सहयोग को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, नमस्कार। पहले तो आज का डॉक्टर्स डे के मौके पर आपने कार्यक्रम आयोजन किया और हमें बुलाया, इसलिए धन्यवाद। और सबसे पहले बात मैं बताना चाहूंगा कि आज वैसे तो 1 जुलाई को हर साल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन इस साल को हमने देखा कि सुबह उठते ही हमारा पूरा व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप्स सब डॉक्टर्स डे से हमारा भरा हुआ था। इवन पर्सनल मैसेजेस की इतनी लंबी लाइन थी जो आज तक 1 जुलाई पे हमने कभी नहीं देखी। ये एक अनोखा मौका था, जबकि हमारे बर्थडे पे जैसे हम पूरा व्हाट्सएप बढ़ जाता था। तो इस बार लोगों का सपोर्ट, जिनको हमने फ्री में सेवाएं दी है या जिनको टेली कंसल्टेशन दिया है, वो सब आज याद कर करके हमें पर्सनल मैसेज कर रहे हैं और धन्यवाद बता रहे हैं। तो लोगों की जागरूकता बढ़ी है, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के प्रति उनकी रिस्पेक्ट बढ़ी है, उनकी वैल्यू बढ़ी है। डॉक्टर्स ने भी बहुत ही निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, इसमें लोगों का सहयोग भी बहुत बड़ा है। आगे आने वाले समय में भी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर्स ने भी निस्वार्थ भाव से बगैर पैसे लिए फ्री में कंसल्टेशन किया है, और साथ में ही मेरे जो यंग डॉक्टर्स हैं जिन्होंने 12-12 घंटे पीपीई किट में वॉशरूम ना जाने का, पानी न पीने का समय ना मिलता है, ऐसे सिचुएशन में उन्होंने गर्मी में पीपीई किट में काम किया है। तो ये एक रियल वॉरियर जो है, उनको ये डॉक्टर्स डे समर्पित है, जिन्होंने ये प्रथम वेव, सेकंड वेव दोनों में आगे डट के, फ्रंट लाइन रह के, बॉर्डर पे जैसे सैन्य खड़ी रहती है, इस तरह उन्होंने काम किया है। और अपने पेरेंट्स को वो 1-1 साल तक नहीं मिले हैं, कुछ तो अपने शादीशुदा हो तो अपने बच्चों को 1-1 साल तक नहीं मिले, क्योंकि उनको संक्रमण का खतरा था। तो ऐसे बलिदान, समर्पण की वजह से आज इंडिया में जो भी हम 1 या 2 वेव पे विजयी पा चुके हैं, उसमें डॉक्टर्स का बहुत अहम रोल है। और मैं कहना चाहूंगा इसमें सरकार का भी काफी सहयोग रहा। दिल्ली सरकार के बड़े-बड़े अस्पताल, उन्होंने, दिल्ली सरकार ने खुद हमें 5 स्टार फैसिलिटी मुहैया कराई थी, हमें रहने के लिए महंगे होटल्स दिए थे, आने जाने का प्रबंध, खाने का 5 स्टार का खाना। तो काफी अच्छी सुविधा है। सरकार का भी सहयोग रहा, लोगों का भी सहयोग रहा, इवन एनजीओस का भी बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने आगे आके फंड्स दिए और लोगों की सेवा की। तो एक अच्छा एक कम्युनिटिव एफर्ट्स है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, और इसके लिए सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर तुलिका, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी सोसाइटी का जिक्र कर रहे थे, सुविधाओं का जिक्र कर रहे थे, इसी बीच हमने देखा कि लोग असुविधाओं से भी बदहाल नजर आए। तो इस दौर में आप कैसे देख रही हैं कि जो ये असुविधाओं का दौर आया लोगों के लिए, उसमें ये कनेक्शन आप लोगों से एज अ डॉक्टर, पेशेंट्स का, आम जनता का बढ़ा है या फिर घटा है? कनेक्शन देखिए कि ये इस बार जो असुविधाओं का दौर आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि एकदम से अनएक्सपेक्टेड इतनी डिमांड बढ़ गई थी। शायद किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोरोना का ये कोविड का विकराल रूप हम देखेंगे। और इसमें लोग जो हमारे जान पहचान के थे लोग हैं, इतने हैरस हुए, इतने परेशान हुए, और सब हमें हमारी तरफ देख रहे थे हम उनकी मदद करें। लेकिन फॉर वीक और 10 डेज मेरे ख्याल से हम लोग भी हेल्पलेस हो गए थे। एक लिमिट थी कि हम कितने लोगों को मदद कर पाए। मेजॉरिटी को तो हम नहीं कर पाए, क्योंकि ना रिसोर्सेज थे, ना बेड थे, ना ऑक्सीजन थी, और आज की तारीख में भी दवाइयों की काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ, एक आत्मीयता होती है। और इसमें केवल डॉक्टर्स, जनरल पब्लिक नहीं, बहुत सारे हमारे अपने कलीग्स को भी ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी। केवल जनरल पब्लिक नहीं, डॉक्टर्स हैं, उनके भी अपने रिलेटिव, मतलब अपने जो परिवार के लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई इन सब सुविधाओं के अभाव में। तो कहीं ना कहीं हम लोग सब लगा कि थाली के एक ही मतलब नदी में तैर रहे हैं, और हमें अपने साथ साथ जो अपने मरीजों की भी जान बचानी है। और अपने डॉक्टर्स ने डेडिकेशन से काम किया। मतलब देखिए, लोगों के हमारे भी कितने परिवारों में, कितने डॉक्टर्स के परिवारों में अपने पेरेंट्स, अपने भाई बीमार थे, और उन्होंने उनको थोड़ा सा सेट करके, किसी का करके वापस कोविड ड्यूटी में लग गए। तो बहुत प्रशंसनीय कार्य है। जो स्वार्थ होता है कि अगर हमारे परिवार में कोई बीमार है तो हम कोई काम नहीं करेंगे, ऐसी कोई
थी, जबकि जनरल पब्लिक तो शायद कोविड वॉर से उन्हें घर में भी रहना उनके लिए दूभर हो रहा था। हम लोग को तो घर में रहना भी नसीब नहीं होता था, और उसके बाद कंटिन्यूसली काम करते रहे और मरीजों की देखभाल रखते रहे, क्योंकि इस बार उनका दुख और हमारा दुख एक तरह से एक ही था। और ऐसे भी होता है, पब्लिक को समझना चाहिए कि डॉक्टर भी एक इंसान है, जैसे उनको कष्ट होता है, उनको रोग होता है, उनको दुख होता है, डॉक्टरों को भी होता है। वो अलग बात है, हम दिखाते नहीं और हमें लोग बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सोसाइटी को, लोगों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना काल में डॉक्टर्स के प्रति जो हिंसा है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, और इस पर जिक्र होना चाहिए, इस पर लोगों को अवेयर होना चाहिए, समझना चाहिए कि डॉक्टर्स भी एक इंसान है। डॉक्टर पुष्पा, आप क्या कहेंगे इस पर, जो कि अभी जिक्र कर रही हैं डॉक्टर तुलिका ने अभी जिक्र जो किया है कि डॉक्टर्स को के आम आदमी को भी उस नजरिए को समझने की जरूरत है, जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें मेरा ये मानना है कि ज्यादातर लोग एम्पैथेटिक नहीं होते। ऐसा समझे इसको कि आप ट्रीटमेंट कराने आते हैं तो डॉक्टर्स के को तो अच्छा होना ही है, क्योंकि उन्हें उनका ट्रीटमेंट पेशेंट्स का अच्छे रूप में करना है, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। हमेशा अपन ये सोचते हैं कि डॉक्टर का एक अच्छा तरीके से हाथ रखना भी मरीज की आधा बीमारी तो वैसे ही दूर कर देता है। तो हमारा व्यवहार तो अच्छा होना ही चाहिए, पर हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले हैं, हमसे इलाज कराने वाले हैं, उनके परिवार वाले हैं, वो हमारे प्रति एक अच्छा नज़रिया रखें, हमारा सहयोग करें, और उस सहयोग से हमारे इलाज की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। इंसान बीमार है, डॉक्टर को यदि टेंशन देंगे तो डॉक्टर को टेंशन में इतना अच्छा इलाज नहीं हो पाएगा, बल्कि मरीज के रिश्तेदारों को जो है डॉक्टर का भावनाओं को समझते हुए उनका सहयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सहयोग की बहुत ज़रूरत है, हर इंसान को इंसान के प्रति नज़रिया बदलने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर मोहसिन वली, देखिए हमने बहुत बार ऐसे अनुभव भी देखे, ऐसे डॉक्टर्स के एक्सपीरियंसेस भी सुने हैं कि जो बहुत तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपने पेशेंट को बचा नहीं पाते हैं, तब उस वक्त एक डॉक्टर क्या महसूस करता है? नहीं, उस वक्त हमको पता होता है कि हमारा ये मरीज ज्यादा सीरियस है और बीमार है, और हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अगर हम अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। कभी कभी मरीज बहुत लेट आते हैं, और मैं अपने लोगों से यही कहता हूँ कि मरीज और उसके रिश्तेदारों को इस बात का आभास हमेशा होता है कि हमारा मरीज बहुत सीरियस है, लेकिन हम जो लोग हैं, हमको कम्युनिकेशन जो अपना मरीज के साथ जितना रखना चाहिए उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना होगा, क्योंकि तमाम जो समस्याएं हैं मरीज और डॉक्टर के बीच की, उसका मूल कारण है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। शायद इतना समय नहीं होता है या कोई और बात होती है, लेकिन जैसा कि अभी कहा गया कि एक प्यार से हाथ रख देना भी मरीज की बीमारी को आधा ठीक कर देता है। मैंने इसको हमेशा महसूस किया है कि अगर हम मरीज की बात सुन लें, उसकी दिल की बात सुन लें, उसके हिसाब से बेस्ट सर्विस को दें, अपनी तरफ से भी डिस्चार्ज द बेस्ट सर्विसेज, तो मरीज को पूरा सेटिस्फेक्शन होता है। अभी भी मेरे पास एक बड़े हॉस्पिटल में मेरा एक पेशेंट एडमिट था, उसके बेटे ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने पिताजी की मौत को मुझे बताया। उसने कहा कि आपका डॉक्टर साहब एक पेशेंट कम हो गया है, तो वो पूरा सेटिस्फाइड था वो सर्विसेज से जो उसको पहले मिली हमारे द्वारा और जो हमारे बिल्कुल डॉक्टर मोहसिन, हम इन तमाम बातों को आगे बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है, इस चर्चा में हम दोबारा से लौटेंगे। LIC हर पल आपके साथ, पावर्ड बाय कोविसेल्फ, कोविड-19 रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट।